वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 30 सितंबर 2025 है, दिन है ट्यूसडे का। मार्केट बंद हो चुका है, मार्केट खुलेगा कल यानी कि 1 तारीख को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं BHEL के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अभी ही इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी एक न्यू ऑर्डर जीता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है कंपनी के नाम। इसका जो कॉस्ट है वो है 15,000 करोड़ का, वो भी MP पावर जनरेटिंग कंपनी की तरफ से। बात करते हैं सबसे पहले भेल के बारे में, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी एक लीडिंग इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दैट हैज बीन की पार्ट ऑफ इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर में। आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 238 रुपीज़ 45 पैसे। और आज इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 1.91% का। देखते हैं लॉन्ग टर्म के रिटर्न को। तो कंपनी का भेल का 2024 में शेयर गिरावट में रहा, यानी कि इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 16.13% की। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले भेल का जो शेयर प्राइस था वो था 280 रुपीज़ का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो भेल ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में बिल्कुल भी निराश नहीं किया और ये बताया कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 688% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ मिल रहा था 27 रुपये 20 पैसे का, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 238 रुपीज़ 45 पैसे का। तो अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में ही अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के देती हैं। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर प्राइस 1 साल में सबसे हाईएस्ट गया 285 रुपीज़ 50 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 176 रुपीज़ का। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कंपनी ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर कंपनी को हाथ लगा है, जिसकी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो है 15,000 करोड़ की, वो भी MP पावर जनरेटिंग कंपनी की तरफ से। तो कह सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी दे रही है और कॉन्ट्रैक्ट भी ले रही है। यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखें तो कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 50 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अच्छा खासा है 81,428 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ से ऊपर का होता है। इस कंपनी का जो PB रेशियो है वो है 3.29। शेयर मार्केट में एक अच्छा PB रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 58.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है क्या वो मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का जो ROE है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का ROE है 2.16% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के ROE को देखेंगे, यदि वो हाई है या पॉजिटिव है, तो वो सिर्फ एक चीज़ बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है एक शेयर होल्डर्स को। जब भी किसी कंपनी का ROE कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.36 कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का जो EPS TTM है वो है 0.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS TTM कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था 5,658 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 जो साल अभी ही चल रहा है, इस कंपनी का अभी तक का रेवेन्यू रहा 28,805 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा
-456 करोड़ का। जबकि बात की जाए ईयरली तो 2025 जो अभी चल रहा है, कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 534 करोड़ का। देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स हैं, उनका पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ 63.17% का। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.02% का। जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.95% का। तो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी ने एक ऑर्डर गेट किया है, यानी कि एक ऑर्डर कंपनी को मिला है 15,000 करोड़ का एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी की तरफ से। और आगे देखते हैं कि इस ऑर्डर की वजह से क्या कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा या कंपनी अपने रिटर्न्स को और भी बढ़ाएगी, क्योंकि ऑर्डर मिलने के बाद देखा गया है कि कंपनियां अच्छा परफॉर्म करने लगती हैं और शेयर मार्केट में उनका जो शेयर होता है, शेयर की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो कंपनी अभी के हिसाब से आप देख सकते हैं 5 साल में एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया, और इस साल इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया हर एक शेयर के बदले में 50 पैसे का। तो कंपनी ऑर्डर भी ले रही है, डिविडेंड भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देकर भी मालामाल कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।